इंच कपड़े को ऐसे मार्किंग कर लेना। ठीक, यहां से इसकी गोलाई 1.5 इंच, बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच और इससे नीचे 1/2 इंच डाउन। ये हो गया। अब देखना, जो प्लेट ब्लाउज हमने कटिंग किया था उसी। तो सो गाइस, आज की भी एक ब्लाउज कटिंग में हमारा करने जा रहे हैं जो ब्लाउज बनाने के लिए बेल्ट का निशान या योग पट्टी का महत्वपूर्ण चैट। ठीक, ये देख सकते हैं, ब्लाउज की लंबाई और बेल्ट का निशान, इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। अक्सर जो आप लोग कटिंग करते हैं नए बिगनर, देखना, एक ब्लाउज हमारे पास कस्टमर लेके आई हैं, उनका ब्लाउज है 5। ठीक, ये 2 देख लीजिए और 2 इसमें है। ठीक, इसको प्रेस कर दिए हैं, इसको कटिंग करना है इसके बाद, तो हम आप लोगों को बताएंगे। और ये उनका नाप है। ठीक, ये ब्लाउज का उनका नाप है, तो कैसे इसको कटिंग करना, कैसे बिल्कुल। तो पहले हम ब्लाउज को फरमे पे कटिंग करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग ऐसा गलतियां ना करिए। देखिए इसका, ठीक, जब ब्लाउज को हम ऐसे बिछाते हैं, ठीक, कहाँ से, ये बाजू बराबर किए और यहाँ ये सामने की साइड कितना आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना आ रहा है, करीब करीब 1/2 इंच से ऊपर ये सामने की साइड, मतलब पीछे भाग का सामने साइड आ रहा है। तो किसके वजह से आ रहा है, किस कारण की आ रहा है, तो यहाँ से दोनों साइड देख लीजिए, ये देखिए 1/2 इंच दोनों साइड का कपड़ा यानी पीछे का पल्ला सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सही तरीके से बेल्ट का कटिंग नहीं हुआ। यानी बेल्ट के निशान सही तरीके से जब कटिंग नहीं करोगे तो पीछे का पल्ला सामने की ओर खींचेगा। तो यहाँ से तो कौन सा गड़बड़ी है कि ये लोग गलत कर देते हैं, ब्लाउज तो पीछे का पल्ला सामने आ जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनको रखते हैं साइड में, और ये कुछ इस तरह लंबाई है, ये इसका बेल्ट के निशान है। ठीक, 12 इंच की लंबाई में 9.50 लेना है, 13 इंच की मतलब 12.5 इंच में 10 इंच, 13 इंच में 10.50, 13.50 में 11 इंच बेल्ट का निशान रहेगा। 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो 11.50 में रहेगा। ठीक, 14.50 है तो 12 इंच में बेल्ट का निशान रहेगा। 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो 12.50 पर बेल्ट का निशान रहेगा। तो इस तरह से ये चार्ट है, हम इसका वीडियो में दे देंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको रखते हैं साइड में। अब पहले हम फरमे पे कटिंग करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ से कितना, करीब ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से गले की चौड़ाई कितना ले लेना है, तो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं इसका 2.25। ठीक, ये हो गया 2.25 यहाँ है, और यहाँ से गले की गहराई कितना ले लेना है, 7। ठीक, तो इस तरह से 7 इंच यहाँ ले लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से गले की यानी सामने साइड का, इसको हम 2.5 इंच भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे, ये हो गई। और इसको आप अपने अनुसार गले की गोलाई दे सकते हैं। ठीक, ये सामने साइड का है। और अब यहाँ से ये हो गया। ठीक, शोल्डर पट्टी कितना रखना है, शोल्डर पट्टी 3 इंच रख लेना है, इस तरह से यहाँ से। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से जितना हमने यहाँ नापित किया है, कितना, 6.25, तो 6.25 यहाँ भी माप लेना है इस तरह से। ठीक, और यहाँ से कितना है, 5.5 इंच। ठीक, हम आपको यहाँ से भी नाप के दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 5.5
ठीक, फिक्स है 5.5 और 5.5 यहाँ भी है। अब इसमें आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है देखना। सबसे पहले ब्लाउज की क्या नापते हैं, सीना यानी चेस्ट, यहाँ से जहाँ से सिलाई है और यहाँ के बीच कितना आ रहा है वो देख लेना है। कितना आ रहा है, यानी 16, 16 दूना 32, तो 32 में आर्म होल कितना है, 32 में है 5 इंच। तो हम इसका फार्मूला कौन से यूज करेंगे, 32 चेस्ट है 5 इंच, ये 5 इंच की गोलाई लगा लिए यहाँ से। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखना सामने साइड जो ब्लाउज आएगा उसको हम 1/2 इंच डाउन करते हैं सामने साइड के लिए, ये। और यहाँ से अब इसकी गोलाई हम कितने की लगा देंगे, 1 इंच की। चेस्ट कितना है 32, तो 8 चौको 32। ठीक, ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, क्योंकि सिलाई मार्जिन हमने ले चुका है, यानी बेल्ट में जो ये बटन के लिए होता है। ठीक, तो इसका हम एडजस्ट यहाँ कर लिए हैं, तो हमें यहाँ से नापना है 8 इंच। ठीक, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे भी नाप सकते हैं, यहाँ से ऐसे सिंगल, तो सिंगल में कितना आ गया 8.5, तो 8.5 ऐसे भी नापिए, तो ये देखिए 8.5 आ रहा है, यानी 8.5 से ऊपर ही आ रहा है, तो हमारा फिक्स ये है। ठीक, यहाँ से इस निशान से कितना लेना है 8 इंच, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से ये हो गया सामने साइड के लिए, और ये हो जाएगा यानी बैक साइड के लिए, ये। ठीक, यहाँ से अब इसका बेल्ट का निशान, तो बेल्ट के निशान ब्लाउज की टोटल लंबाई कितनी है ये देख लेना है। तो बेल्ट के निशान यहाँ से कितना है 13 इंच, तो हम इसको लेंगे 13.5 कंप्लीट, क्योंकि 1/2 इंच ये सामने की साइड झुक रहा है, तो 13.5 इंच कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के निशान कितने में कटिंग होगा 11 इंच में, तो हम बेल्ट के निशान यहाँ से 11 ऐसे। ठीक, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से बेल्ट जितना लेना है, हमें 2.5 इंच का बेल्ट रखना है, तो हम कितना लेंगे इसका 4 इंच, 4 इंच यहाँ से ले लिए। चार इंच, ठीक, क्योंकि 1/2 इंच ये चला जाएगा नीचे की साइड फोल्डिंग या सिलाई में। अब यहाँ से यहाँ डॉट की पॉइंट कितना रखना है, यहाँ से सेंटर से हम कितना ले रहे हैं 4.5। ठीक, और इसके ऊपर 2.5 इंच, ये हो गया। इसको सीधा कर लेना है, ये हो गया। दोनों साइड करीब 1.25 इंच का ऐसे मार्किंग कर लेना है बेल्ट की डॉट के लिए, यानी कटोरी के पार्ट की डॉट, ये हो गया। ठीक, यहाँ से 1.25 इंच कपड़े को ऐसे उठा के कटिंग करना है। कहाँ से, ये सेंटर से, ये वाली सेंटर, ये हो गया। ठीक, यहाँ से हो गई। ये बेल्ट हमारी देख लेना, बेल्ट बन गया, बेल्ट का नॉक भी बन गया, कटोरी का पार्ट भी बन गया यहाँ से। अब इस तरह से, ठीक, कमर कितना है, कमर नाप लेना है उसी हिसाब से, यहाँ से ऐसे कमर कितना है 13, यानी ठीक 13 25
तो कितना हो जाएगा 26 एक 27 इंच, 27 साढ़े 26 हो जाएगा। यहाँ से 7 दूना 14, 14 दूना 28, 6.5 ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ अब जितना हमारा ये डॉट लगेगा, यानी जितना हमारा कितना लग जाएगा 1.5 इंच, तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। जितना डॉट लगेगा ये हमारा सामने पार्ट, उतना ही यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक, कमर कितना आया देखना, कमर कितना आया 13-25, तो डबल में इसको 13-25 करोगे, इससे कितने आ गई 26.5। ठीक, अब 26.5 से चौथा पार्ट करिए, यानी 13-25 का चौथा पार्ट कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए टेप को, यानी 75। ठीक, ये देखिए यहां से ले लिया हमने कितना, यहां से 6.5 इंच। ठीक, और एक सूत और, ये हो गया। ठीक, ये तो 6.5 कर दीजिए डायरेक्ट, ये तो 6.25 यहाँ हो गई। और यहाँ से 1 से 1.5 इंच सिलाई, जितना हमारा ये बेल्ट का लगेगा। ठीक, यानी डॉट, कौन सा डॉट, ये वाला ब्लाउज का डॉट जितने का लगा गया उतने एक्स्ट्रा हमें इधर से हम ले लिए हैं। यहाँ कितने का है 1.5 इंच, 1.5 इंच हम ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ ले लिए हैं। अब सिलाई के लिए 1 से 1.5 इंच ये हो गया। इनको दोनों को ऐसे रखना है, ये हो गया। ठीक, ये देखिए बेल्ट भी निकल गया, ब्लाउज का 4 डॉट भी निकल गया। अब यहाँ से इसको कितने इंच का रखना है, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं 3.5 इंच का। ठीक, यानी 4 डॉट बना रहे हैं तो ये हो गया। यहाँ से 3.5 और यहाँ से 4 इंच, ये हो गया। ठीक, यहाँ से 2.25, ये हो गई। ये इस तरह से क्या बन गया, देखिए कितना गोला बन गया सर। अब जो ब्लाउज का पार्ट ये सामने की साइड खींच रहा है, कैसे, यहाँ से देखिए ब्लाउज का हमने बराबर बिछाया है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, ये यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, चुन्नट कहीं भी नहीं बना रहे हैं। ये सामने की साइड 1/2 इंच कम आ रहा है कपड़ा, यहाँ से कटिंग की नहीं, इसकी बेल्ट की निशान गड़बड़ हुआ है, यानी बेल्ट इसका ब्लाउज सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ, तो ये सामने की साइड कपड़ा खींच रहा है। यहाँ से कपड़ा खींचने के कारण है कि बेल्ट की जब तक हम सही निशान नहीं कटिंग करेंगे तो इसी तरह ब्लाउज आप लोगों को खराब होता रहेगा और करते रहोगे। अब इसका कटिंग कर लेना है। ठीक, इसकी कटिंग कर लेना है और इसको हम ब्लाउज में कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले इसको बंद करते हैं, फिर देखना ब्लाउज में हम कैसे इसको मापेंगे, कैसे रखना है। ठीक, इस तरह से
कटिंग ये हो गया। इतना पार्ट कटिंग कर लेना है और इसको रख देना है साइड में, ये ठीक। अभी कितने डॉट लगेगा, ये जितने का डॉट हमने लगाया था यहाँ कट लगा देना है। ऐसे यहाँ भी इस तरह से, और इसको देखना यहाँ से है, इस तरह से कट के बाहर निकाल देना है। और बेल्ट अब यहाँ से निशान कटेगा कितने इंच का, ये देखिए बेल्ट अब कितने कटिंग होगा, यहाँ से नाप लेना है 9 इंच का। तो 9 इंच यहाँ से देख लेना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 9 इंच, ये फिक्स है। ½ इंच इधर कपड़े को छांट लेना है, इधर भी इतना छांट देना है। और इसको अब चारों तरफ से कटिंग ये हमने इसको बैक साइड की कपड़े बनाया था, ये ठीक। इनको साइड में रख लेना है। अब इस तरह ब्लाउज को, कौन सा ब्लाउज, ये बेल्ट की निशान है ठीक। ब्लाउज का लंबाई ये हो गया, ब्लाउज के बेल्ट का निशान ये हो गया ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक। अब यहाँ से कटिंग करना है, तो हम जो फर्मा कटिंग किए थे बस उसी को यहाँ रखना है। तो हमें पहले बैक पार्ट निकालना है, तो हम बैक पार्ट के लिए यहाँ से कपड़े को, जितना हमें कपड़े का ज़रूरत है उतने का निशान लगा लेना है। यहाँ से ½ इंच कपड़ा की सिलाई छोड़ दिए। बेल्ट टोटल ब्लाउज की लंबाई कितना है, बैक पार्ट का ब्लाउज की लंबाई नापते हैं। तेरह इंच, यानी पीछे के जो जा रहा था उसको छोड़ के, तो हम इसको कितना लेंगे, ½ इंच नीचे छोड़ दिए हैं फोल्डिंग के लिए, ½ इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ देंगे, ले लेंगे। कितना ले लिए, टोटल हमने लिया है 14 इंच यहाँ से ठीक। अब इसको 13 इंच कंप्लीट करना है, तो ½ इंच कहाँ चला जाएगा, यहाँ सिलाई में चला जाएगा ठीक। और ½ इंच का हमने यहाँ पहले से निशान लगा दिया है। गले की चौड़ाई 2.25 कितने इंच तक नीचे डाउन करना, नीचे हमें यहाँ से नाप लेना है 3 इंच कंप्लीट रखना। तो इस निशान से इस निशान के बीच कितना ले लेना है, 3 नहीं 3.5, क्योंकि ½ इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा, तुरपाई पाइपिंग में गला, ये हो गया। अब इसको हम 2.5 इंच नीचे गले की फैला कर देंगे इस तरह से, ये हो गया यहाँ से ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से शोल्डर पट्टी कितना लेना है, 5.25, ये हो गई 5.25 नीचे भी नाप लेना है, यानी दोनों जगह, ये हो गया। यहाँ से कितना 5 इंच, यानी 32 चेस्ट में 5 इंच आर्म होल की गहराई लेना है, ये हो गया।
यहाँ से 8 चौको 32, 8 चौको 32, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना है 6.5, 26, ये हो गया। 1 से 1.5 इंच जो नीचे हम बेल्ट निशान लगाए, यानी यहाँ डॉट लगेगा, और 1.5 इंच वही सिलाई के लिए। ये इस तरह इसमें मिल जाएगा और ये इस तरह इसमें मिल जाएगा। ठीक, मिल गया। अब यहाँ जो डॉट हम लगाएंगे यानी पीछे की प्लेट, सेंटर से 4 इंच, हाइट इसका रख लेते हैं 4.5। दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का ये डॉट लग जाएगा। अब यहाँ से 1.25 इंच कपड़े को ऐसे मार्किंग कर लेना। ठीक, यहाँ से इसकी गोलाई 1.5 इंच, बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच, और इससे नीचे हाफ इंच डाउन, ये हो गया। अब देखना, जो प्लेट ब्लाउज हमने कटिंग किया था उसी को रख लेना। कैसे? इस तरह से। ठीक, ये हो गया। यहाँ से ये तो ऐसे भी रख सकते हैं, या तो ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह रखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हो गया। यहाँ से ये हो गया। यहाँ इसको हाफ इंच ज़्यादा क्यों लिए? क्योंकि यहाँ हाफ इंच डॉट लगेगा, तो यहाँ हम हाफ इंच ज़्यादा ले लिए। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से ये जा हो गई। ठीक, ये हो गया। यहाँ हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ये हो गई। इस तरह से उठा उठा के निशान लगा लेना है। ये अब देखना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बेल्ट, ये वाला बेल्ट जो निकला है इसको चाहे तो आप यहीं से निकाल सकते हो, नहीं तो कपड़ा यहाँ बच रहा है हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ से ये हो गया। ठीक, ये अब इसको कटिंग करना है। यहाँ से ये हो गया। यहाँ कट लगा लेना। ब्लाउज की गले के पीछे ये निकल गया। फिटिंग ये निकाल देना है। यहाँ से हो गया। ये यहाँ से कट, और
ये कट्स, ये कट्स निकल गए। यहाँ छोटा सा कट, छोटा सा कट, यहाँ दोनों जगह हो गया। अब इसका बाजू बचा, तो बाजू को ऐसे फोल्ड रखना है इस तरह से। आस्तीन का फार्मूला क्या है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आस्तीन ब्लाउज का निकालने के लिए 32 चेस्ट में लेना है। यहाँ से 6 50 कितना निकालना है, 650 कैलकुलेटर कर लेना है। ऐसे रखेंगे तो आ जाएगा 650। नहीं आ रहा है, आ जा रहा है लेकिन बाही के लिए घटेगा, तो हमें थोड़ा सा बाही में जोड़ लगा लेना है बैक साइड में। ऐसे करके अब बिल्कुल बाजू को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ जितना सिलाई रखना है उतना छोड़ देना है। ब्लाउज का बाजू कितना है वो देख लेना है, यानी 2.5 इंच कंप्लीट है, तो हम इसको लेंगे, टोटल लेंगे 3 इंच, 3.5 इस तरह से। बाजू की मोहरी कितना था हमने नापा था, 5 इंच। 5 इंच यहाँ ले लेना, 5। अब यहाँ जितना है उसका हाफ ले लेना है। कितना है, 3, 3.5, इसका हाफ निकाल लेना है। ऐसे कर लेना है, ये मतलब 1.75 ये हो गया। 1.75। अब 6.5 इंच यहाँ से नापना है, ऐसे 6.5। ये ब्लाउज का फिटिंग हो गया यहाँ। अब यहीं से इस तरह से ये हो गया। सेंटर से कट, ये कटिंग कर लेना है, इसको कटिंग यहाँ से कर देना है। अब जो कपड़ा हमारा कहाँ बचा था, ये वाले कपड़ा, इसी को यहाँ जॉइंट कर लेना है, ये ठीक, ये हो गया। और ये बेल्ट हो गया, बेल्ट, इसको भी यहाँ से छांट लेते हैं। ये हो गई ठीक, यहाँ से हो गई बेल्ट। अब ये सब हमारे कट के रेडी हो चुके, देख लीजिए। बाजू ये हो गया, ये बैक साइड हो गया। अब इसका बचा क्या, पाइपिंग। तो यहाँ से निकालेंगे कपड़े के लिए पाइपिंग, यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई निकालना है, ठीक। ये देखिए, यहाँ से पाइपिंग निकल जाएगा। पूरे पाइपिंग कटिंग करना है, ना कि सीधा।
यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से भी कट कर लेना है। यहाँ से भी कटिंग कर लेना है। ठीक, ये कट सब निकल गए। अब इसमें यदि घटेगा तो हम अलग से निकाल लेंगे, और जब घटेगा तो अलग से निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसका स्टिचिंग करने। तो स्टिचिंग कैसे किया जाता है उसका वीडियो अलग से आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं इसका अलग से कटिंग करने। तो हम आज आप लोगों को समझाएंगे बेल्ट का निशान कैसे कटिंग किया जाता है, ब्लाउज का सही तरीके से। ब्लाउज का बेल्ट का निशान देखना, यहाँ से ये ब्लाउज का है, बिल्कुल बेल्ट की निशान कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए हमें ब्लाउज की लंबाई कितना है, 14 इंच। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ब्लाउज की टोटल लंबाई कितनी है, 14 इंच। तो 14 इंच ऐसे नाप लेना है। ठीक, ये हो गया 14। ठीक, तो अब इसमें बेल्ट के निशान कितना लगेगा, 14 इंच में लगेगा बेल्ट के निशान 1150। तो बेल्ट के निशान कैसे 1150 लगाना है, ये हो गया 1150। ठीक, देखना इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हमने हाफ इंच गले की सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दिया है। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई जो भी है आपका 2.5 इंच, यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई ले लिए। कहाँ तक, यहाँ से 7 इंच। सामने गले की गहराई है 7 इंच, 7 इंच ले लेना है। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम राउंड दे दिए। ये ठीक, यहाँ से गले की राउंडिंग दे दी। अब शोल्डर पट्टी कितना रखना है, तो शोल्डर पट्टी रखना है 3 इंच। यहाँ से 3 हो गया, और टोटल ये रहेगा 5.5। ये हो गया, और यहाँ से 5.5 इस तरह से। हाफ इंच अंदर आ जाएगा यहाँ से, ये सामने साइड सिर्फ, ये हो गया। यहाँ से 1 इंच से ये हो गया। यहाँ से 2.5 सेंटर से कितना लेना है, 4 इंच। ठीक, यदि 4.5 कर देते हैं, ये हो गया। हाइट इसका कितना रखना है, कटोरी की 2.5 इंच, 2.5 इंच से बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, और दोनों तरफ 1-1 इंच का इस तरह से डॉट बन जाएगा। और बेल्ट यहाँ से जो भी आप निकालेंगे निकल जाएगा, ये देखिए। और मान लीजिए इसी में से अब 16 इंच का निकालना है। ब्लाउज की लंबाई है कितना, 16 इंच। तो यहाँ से 16, तो हम सामने पार्ट कितना नापेंगे, 13 इंच। यानी यहाँ से यहाँ कितना नापेंगे, 13 इंच। तो ये निशान कहाँ आ जाएगा, ये निशान हमारा, ठीक, यहाँ आ जाएगा 13 इंच पे। यानी ये बेल्ट की निशान आ गई 13 इंच। फिर बेल्ट टोटल बढ़ जाए कहाँ, टोटल कितना है, 15 2 इंच। ये हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ, तो हम इसको ले लेंगे 3 इंच यहाँ। यानी बेल्ट की निशान हो जाएगा अब यहाँ। तो जैसे जैसे हमारा ब्लाउज का लंबाई बढ़ता जाएगा या घट जाए। अब ब्लाउज की मान लीजिए लंबाई है कितना, 12 इंच। तो 12 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ 12 इंच यहाँ। ठीक,
ये हमारा साइज रहेगा यहाँ से 4.5 इंच दूरी। बाकी ब्लाउज का आप ये बेल्ट घटता बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे ब्लाउज का लंबाई घटता बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से ये घटता बढ़ता रहेगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।